हाय माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के अंदर होता है कि क्षमता, भाव, भाव विकसित करना या मतलब किसी को सलाह देना, एडवाइस देना या कोई संभावना हो रही जैसे कि बारिश आज होगी कि नहीं होगी, इस तरह से मॉडल वर्ब का प्रयोग। जैसे कि किसी को अनुमति देना, जैसे कि मैं आई कम इन सर, इसलिए किसी को अनुमति देना। इसके बाद में किसी से अनुमति लेना और आवश्यकताओं को दर्शाना, जैसे कि मुझे एक पेन चाहिए तो यूँ आई नीड अ पेन, मुझे पेन की आवश्यकता है। इस तरह से ये कुछ मॉडल वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब कितने कितने भाग होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं मॉडल वर्ब। तो अपन यहाँ पे मॉडल को देखेंगे। मॉडल वर्ब में हमेशा किसका प्रयोग होगा? मॉडल वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे मॉडल वर्ब में अपन। तो अपन लेट्स सी देखते हैं। जैसे कि टॉपिक अपना है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मॉडल वर्ब के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होगा। मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। एक बार और बता देता हूँ। मॉडल वर्ब होता है जैसे कि किसी भाव भाव देखना या इसकी क्षमता को परखना या दायित्व, सलाह, एडवाइस, संभावना, अनुमति एवं आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने हेल्पिंग वर्ब में होता है हैज हैव, इस तरह हैज हैव अपन लिखते हैं। इस तरह से अपन मॉडल का भी एक रूप मॉडल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सिंपल अगर सेंटेंस में सिंपल टेंस में देखेंगे तो ही मस्ट डू इट। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। मॉडल वर्ब में हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? मॉडल वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में अपन कोई कंटिन्यूस सेंटेंस देखेंगे तो ही मस्ट, ये यहाँ पे सीधा सीधा आ गया। अपन किसी परफेक्ट टेंस को देखेंगे तो भी ही मस्ट हैव डन। तो यहाँ पे ये हैव का प्रयोग किया गया, मस्ट का प्रयोग किया गया। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस न परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो यहाँ पे भी ही मस्ट का प्रयोग किया गया। मॉडल वर्ब का प्रयोग मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है भाव, क्षमता एवं सलाह, संभावना, अनुमति देना, आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में मॉडल वर्ब मुख्य कितने प्रकार की होती है? 13 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है मॉडल वर्ब? 13 प्रकार की कौन कौन सी होती है? जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ought, will, would, need, डायर, सिल। ये सभी कितनी प्रकार की होती है? 13 प्रकार की होती है। तो 13 प्रकार का मॉडल को अपन विस्तार रूप से पढ़ेंगे। जैसे कि अपन कभी जैसे शॉर्टकट नहीं पढ़ेंगे। जैसे कोड है, क्षमता है, ऐसे शॉर्टकट का अपन प्रयोग नहीं करेंगे। अपन को पूरा ये मॉडल वर्ब का पूरा टॉपिक अपन को अपन देखेंगे पूरा। ये अपन इसका रूल्स, अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे और अलग अलग इसके जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको भी पढ़ेंगे और पूरा विस्तार। तो एक दो तीन टॉपिक अपन इसके लेंगे। तो लेट्स सी अपन देखते हैं। कैन कैन का मतलब होता है सकना, सकता है यूं। कैन का मतलब होता है कैन और कुड का प्रयोग हमेशा किसके लिए प्रयोग होगा? क्षमता, अनुमति के लिए हमेशा कैन का प्रयोग होगा। क्षमता, अनुमति के लिए कैन का प्रयोग करेंगे हमेशा। जैसे कि आई सी कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। यहाँ पे मैं और माइट का मतलब होता है जैसे कि संभावना। यहाँ पे संभावना व्यक्त की कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, इस तरह से या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी, इस तरह से किसी वस्तु या कोई भी मौसम के बारे में यहाँ पे पता संभावना अनुभक्त, वो आएगा या नहीं आएगा, इस तरह से संभावना व्यक्त की थी। तो यहाँ पे लिखा है इट मे रेन। तो
आज बारिश होगी कि नहीं होगी, इस तरह से संभावना व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसके बाद में मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है? किसी को अपन को अनिवार्य होता है, कोई भी किस चीज की अपन को जरूरत होती है, इसलिए अपन को इसको हमेशा मस्ट मस्ट की जगह क्या पढ़ेंगे? अनिवार्य। जैसे कि यू मस्ट स्टडी, मुझे पढ़ाई की आवश्यकता है बहुत। तो यहाँ पे यू मस्ट स्टडी। यहाँ पे शुड और ought को शुड किसका है? शुड सेल का क्या है? पास्ट है। सेल का क्या है? पास्ट है। तो ought की हमेशा पास्ट में ही बात करेंगे। तो शुड ought टू सलाह, शुड और टू, तो ये किसके लिए है? किसी व्यक्ति को सलाह देना या किसी को समझाना। जैसे कि अपन डॉक्टर किसी पेशेंट को समझाते हैं तो ये सलाह देने के लिए काम आता है, एडवाइस देने के लिए काम आता है। तो अपन को ये इसके अपन रूल्स भी अलग अलग पढ़ेंगे और उसके एक्सरसाइज भी कितनी कितनी है वो पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पे विल और वुड, इच्छा, भविष्य। विल और वुड किसके लिए काम आते हैं? किसी अपन को इच्छा व्यक्त करते हैं, जैसे कि क्या वो आएगा, क्या मैं वहां जाऊंगा, क्या वो मेहमान अपने घर पे आएंगे, हम जाएंगे, हम कल मुंबई जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे। इस तरह से अपन दिमाग में सोच लेते हैं कि हम वहां जाएंगे कल हम पढ़ाएंगे। इस तरह से अपने सोचने की जो भी इच्छा होती है वो किस में आती है? इच्छा या भविष्य विल और वुड के अंदर आती है। जैसे कि आई विल गो, मैं जाऊंगा। नीड, डायर, यूज टू। नीड, डायर, यूज टू, आवश्यकता एवं साहस। आवश्यकता एवं साहस। जैसे कि नीड का मतलब होता है आवश्यकता, डायर यूज होता है, जैसे कि डायर यूज आवश्यकता एवं साहस। तो ही नीड्स टू स्लीप, मुझे सोने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे सभी इसमें से पास्ट में बात हो रही है। जैसे कि अपन शेल का प्रयोग करेंगे। शेल किसके लिए आता है? किसी को धमकी देनी हो, किसी को धमकी देनी है या वादा करना है या आदेश देना है, तो इसका हमेशा शेल का प्रयोग किया। किसी को अपन धमकी दे देंगे, जैसे कि मैं तेरे को मार डालूंगा, जैसे कि आई शेल किल यू। तो इस तरह से आई शेल किल यू, इस तरह से अपन किसी को धमकी देने के लिए इस शेल का प्रयोग किए थे। यहाँ पे नोट में लिखा है, जैसे कि ये क्रिया कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते। ये सब्जेक्ट जैसे बदलता है वैसे अपना स्थान नहीं बदलते। ये एक मॉडल एक स्थान पर आएंगे, हमेशा इस तरह से आएंगे। अपन इसको एक एक करके पढ़ते हैं। और कैपेबिलिटी, योग्यता, क्षमता। कैन का मतलब अपने पढ़ा कि जैसे कि एबिलिटी, वो अभी अपन ने देखा। ये अपन मॉडल नंबर फर्स्ट का देखेंगे। तो एबिलिटी और कैपेबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता और कैपेबिलिटी मतलब होता है क्षमता। इनफॉर्मल परमिशन, अनौपचारिक अनुमति। इनफॉर्मल परमिशन होता है जैसे कि जो अपन किसी को मतलब उठाने की, किसी को मतलब बातचीत करने के लिए, या कोई भी एबिलिटी अपनी योग्यता के अनुसार इसको बात करने और अनौपचारिक अनुमति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक भाव। थ्योरेटिकल का मतलब होता है सैद्धांतिक भाव, मतलब अपन की सिद्धांत के हिसाब से अपने भाव के अनुसार उससे किसी की मदद कर सकते हैं, क्यों किसी को अपन एडवाइस दे सकते हैं। इस तरह से अपन ये देखेंगे। यहाँ पे कैन, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, फिजिकल, मेंटल, दो या हो सकती है। यहाँ पे किसी भी तरह से अपन किसी का सहयोग कर सकते हैं। या तो कोई गाड़ी चला सकता है फिजिकल, या कोई दिमाग से सोच सकता है कि मैं ये प्रश्न हल कर सकता हूँ, मैं इस बिल्डिंग पे चढ़ सकता हूँ।
इस तरह से यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। कैन का मतलब होता है सकना, सकना। यहाँ पे कैन का मतलब सकना होता है। तो अपन यहाँ पे एक सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, जैसे कि जैसे सी कैन लिफ्ट, सी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो ये क्या हो गया, सी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन सी एबिलिटी होगी, सी कैन दिस लिफ्ट, ये कौन सी होगी एबिलिटी, क्योंकि मैं एक बॉक्स उठा सकता हूँ। तो ये किस क्या हो गया, क्षमता। क्षमता के आधार पर क्षमता के आधार पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि पॉजिटिव। कैपेसिटी यहाँ पे इसका बता रहा है कैपेसिटी, तो अपन कैपेबिलिटी का प्रयोग करेंगे। कैपेबिलिटी, कैपेसिटी मतलब इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है, इसलिए अपन को पता चल गया कि ये किसका किसका किसके बारे में बता रहा है, कैन कैपेबिलिटी के बारे में बता रहा है। तो ये कौन सा सेंट है, ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर ऐसे ऑप्शन दे देगा अपन को, यहाँ पे ऐसे लिखो यूं, तो ये कैपेबिलिटी पहले लिख देगा और इस तरह से अपन को ऑप्शन देगा, सी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे अपन के अंदर क्षमता की बात हो रही है। तो क्षमता के यहाँ पे कैपेबिलिटी का टेंस आएगा। तो यहाँ पे ये वर्ब कौन सी आएगी, कैन का प्रयोग करेंगे। और एक सेंटेंस दूसरा बनाते हैं, he can swim in wall, he can swim in wall। वो क्या है, तैर सकता है। तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, फिजिकल के बारे में बात कर रहा है। फिजिकल मतलब अपने खुद हाथों से वह तैर सकता है। तो वो कौन सी बात कर रहा है, फिजिकल के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग आएगा। अगर ऐसे ही इस तरह से सेंटेंस दे देगा, कैन यहाँ पे कूड दे देगा या सूट दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो अपन को ध्यान रखना है। तो अपन को यहाँ पे कैन का प्रयोग करना है। आई ही कैन स्विम इन द वॉल, वह कुएं में तैर सकता है। वह सी फास्ट, सी कैन रन फास्ट, वह फास्ट दौड़ सकता है। तो यहाँ पे आ गया फिजिकल, फिजिकल फिजिकल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे फिजिकल के बारे में बात हो रही है, ये अपने खुद के बारे में बात हो रही है, फिजिकल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे अपन, कैन का, कैन मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे he can drive ट्रेन, वह ट्रेन चला सकता है। तो वह ट्रेन चला सकता है, इसके बाद इसके पास दिमाग है, इसलिए ट्रेन चला रहा है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, मेंटल, अपने दिमाग, मेंटल और फिजिकल।
फिजिकल का प्रयोग करें, क्योंकि वो दिमाग और अपने हाथों से वो क्या चला रहा है, ट्रेन चला रहा है। तो इस तरह से अपन कैन का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के अंदर, मॉडल वर्ब के अंदर करेंगे। ही कैन प्ले, ही कैन प्ले, ही कैन फ्लाई इन द स्काई, वो आकाश में उड़ सकता है। ही कैन फ्लाई इन द स्काई, वो आकाश में उड़ सकता है। तो उड़ने की क्रिया क्या होगी, फिजिकल, फिजिकल के हिसाब से वो आकाश में उड़ सकता है, उसके हाथ पे उड़ते हैं, इसलिए ये कौन सी एबिलिटी होगी, फिजिकल एबिलिटी होगी। तो इस तरह से कैन का प्रयोग अपन इसका प्रयोग करेंगे। वे, वह दौड़ सकता है, दौड़ सकता है। ही आंसर, ही कैन आंसर, आंसर दिस क्वेश्चन, वह ये आंसर का उत्तर, प्रश्न, ही कैन आंसर उसके आंसर का, उसके प्रश्न का वह जवाब दे सकता है। ही कैन, वह यहाँ पे नहीं तो दिस, ही कैन सॉल्व, ही कैन सॉल्व दिस आंसर, वही आंसर, आंसर, यह ही कैन सॉल्व दिस आंसर, वह प्रश्न सॉल्व कर सकता है। तो इस तरह से सकता है, सकना, इस तरह से अपन को कैन का प्रयोग करना है सेंटेंस के अंदर। थैंक यू दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे इसकी कैन की जगह पे कुड का प्रयोग करेंगे कल। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।